नमस्कार दोस्तों। हाल ही में G7 देशों ने रसिया पर प्राइस कैप लगा दिया और फिर तुर्की ने साजिश करके भारत के जहाज रोक दिए। और अब वो दिन आ चुका है जब भारत और रसिया की दोस्ती का असली टेस्ट होगा और अब पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ है, क्योंकि अब भारत ही डिसाइड करेगा कि अब आगे क्या होगा। देखिए, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एनालिटिक्स यह कह रहे हैं कि भारत अपने कर्ज को चुका रहा है, क्योंकि भारत उस समय को नहीं भूल सकता जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी। यूएसए और यूके दोनों पाकिस्तान के पक्ष में थे और सिर्फ रसिया ही एकमात्र ऐसी महाशक्ति थी जो भारत के साथ खड़ी हुई थी। लेकिन आज वक्त बदल चुका है और आज रूस को भारत की जरूरत है, और जिसको भारत ने बाखूबी निभाया भी है। लेकिन अब भारत का असली टेस्ट होने वाला है, जापान वर्सेज रसिया। लेकिन हम आगे की बात शुरू करें उससे पहले आपको ये बात समझना होगा कि आखिर जापान इंडिया के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्यों। देखिए, जापान इस समय इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी में है, और हाल ही में ये खबर भी आई थी कि जापान 3.2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा, और इसके साथ ही जापान भारत में 42 अरब डॉलर निवेश करने की योजना अलग से बना रहा है। तो इसलिए जापान के साथ भारत के बहुत ज्यादा अच्छे रिश्ते हैं, और हाल ही में इसका असर भी हमें देखने को मिला था जब रूस ने जापान सागर के पास वोस्तोव मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया, और इस एक्सरसाइज में रसिया ने चाइना और इंडिया दोनों को इनवाइट भी किया। अब बड़ी बात इनमें यह थी कि इस समय रूस यूक्रेन वॉर भी चल रही थी, और इस समय भारत का रूस के साथ आना, मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लेना अमेरिका को बहुत ज्यादा खलने लगा। लेकिन इसके साथ ही जापान भी तनाव में आने लगा, इसलिए भारत ने इसमें कुछ ही अपने जवान भेजे और पूरी तरह से इस मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं लिया। और उसका कारण था जापान, क्योंकि भारत जापान के साथ अपने रिलेशन को खराब नहीं करना चाहता था। और ये मसला एक बार फिर से सामने आ चुका है, क्योंकि रूस ने अपनी एक मिसाइल को जापान के पास डिप्लॉय कर दिया है। इस मिसाइल का नाम है P-800 ऑनिक्स, और ये सेम ब्रह्मोस की मिसाइल की तरह ही है। आपको पता होगा कि जापान और रसिया में कोरल टापुओं को लेकर विवाद है, और ये विवाद वर्ल्ड वॉर 2 से अभी तक चला आ रहा है। और जब चाइना और रसिया इस तरह जापान के लिए अग्रेसिव होते हैं तो जापान थोड़ा नर्वस हो जाता है, क्योंकि जापान इतनी बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है। उसकी एक ट्रीटी है यूएसए के साथ में कि अगर कोई जापान पर अटैक करता है तो यूएसए उसकी तरफ से लड़ेगा, उसकी रक्षा के लिए आएगा। लेकिन यूएसए क्या कर सकता है और किस तरीके से धोखा दे सकता है, ये सब हमने अफगानिस्तान, यूक्रेन और ताइवान के मसले पर देख लिया। इसलिए जापान लगातार अपनी फोर्स बढ़ा रहा है। लेकिन अगर रूस जापान पर अग्रेसिव होता है तो भारत के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी आने वाली है, क्योंकि भारत को फिर डिसाइड करना होगा कि वह जापान की तरफ जाएगा या फिर रसिया की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।